गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और आपको हॉलीडे होमवर्क मिल चुका है। ऐप के थ्रू आप ग्रुप में ऐड हैं सभी, तो उसमें भी आपका हॉलीडे होमवर्क आ चुका है। आज बच्चों हम हॉलीडे होमवर्क किस तरह से करना है, इससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी। ये देखिए, मैंने एक फ़ाइल बनाई है। फ़ाइल बच्चों ज़रूरी नहीं आप स्क्रैप फाइल बनाएं, आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो, या स्क्रैप फाइल हो, प्लेन फाइल हो, नोटबुक हो, रजिस्टर हो, जिसमें आपकी सुविधा है आप उसमें हॉलीडे होमवर्क कर सकते हैं। और एक ही फाइल या कॉपी एक ही बनेगी जिसमें सभी सब्जेक्ट का आपको करना है। तो हिंदी का हॉलीडे होमवर्क मैंने आपके लिए एक फ़ाइल तैयार की है बच्चों। जो चीज़ मेरे पास घर में मौजूद थी उसी को लेकर मैंने ये आपके लिए फ़ाइल बनाई है। अभी मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपको इसमें से समझाऊंगी, तो उसे आपको किस तरह करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक पेज आपको दिखाती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी। ये देखिए, थर्ड का हिंदी हॉलीडे होमवर्क बच्चों। ये चीज़ें मेरे पास घर में मौजूद थी, इसलिए मैंने ये लगाकर इसे तैयार कर लिया है। आपके पास जो भी मटेरियल हो, जैसे कुछ ना हो तो अनाज के दाने ले सकते हैं, उससे सजा सकते हैं आप। वेस्ट जो यूज़लेस बिंदियाँ होती हैं, माचिस की तीलियाँ हैं, आइसक्रीम स्टिक हैं, जो भी आपके पास सामान है उससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का हॉलीडे होमवर्क बच्चों। जो जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं ये देखिए, आप इसे अपनी नोटबुक या एक रजिस्टर बना सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। जो आपके पास मौजूद हो उसी में सब कार्य करना है, क्योंकि बाज़ार हमें बच्चों जाना नहीं है, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। घर पर रहें, आप सुरक्षित रहें। देखिए, प्रश्न पहला है हमारा, शरीर के अंगों से संबंधित कोई 10 मुहावरे लिखिए। बच्चों, मुहावरे आपने सेकंड क्लास में पढ़े हैं। जैसे देखो, एक मैंने उदाहरण दिया है, आँखों का तारा। तो आँख जो शब्द है वो शरीर का एक अंग है। इसी तरह के 10 मुहावरे आपको बनाने हैं। देखो, मैंने आपको संकेत भी दिए हैं। नाक पर बना सकते हैं, नाकों तले, जैसे दांतों तले उंगलियां चबाना, है ना, दबाना, इस तरह से। अब देखिए, जैसे उंगली उठाना, है ना, अंगूठा दिखाना, इस तरह से। आस्तीन का सांप, आँखों का तारा, आँख लग जाना, है ना, कान में जूं न रेंगना। ये जो शरीर से संबंधित, जिसमें शरीर के अंगों का नाम आ रहा है, ऐसे 10 मुहावरे आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है पहेलियाँ। तो पहेली में जैसे, एक देश का मैं हूँ नाम, पहला कटे, मतलब अक्षर पहला उसका कट जाता है तो वो रत हो जाता है। और अंत कटे, अंत जो आखिरी का जो अक्षर कटेगा तो वो वजन बताएगा। ऐसी कौन सी पहेली है बच्चों? उस देश का नाम क्या है वो आपको इसमें लिखना है। कुछ चित्रों के माध्यम से भी मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। पूरा कमरा भर देता हूँ, जगह मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ऐसी कौन सी वस्तु है जो पूरा कमरा भी भर देती है और जगह भी नहीं लेती है? तो ये आपको सोचना है। ठीक है। दी गई पहेलियों के उत्तर, ये प्रश्न है बच्चों। ये देखो, ये प्रश्न है हमारा दूसरा। इसका मैंने पहला ये लिखा है, पहेलियाँ 1, पहेली 2, पहेली 3। अगर नाक पर मैं चला जाऊं,
कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, दूर की वस्तु पास दिखाऊं, बतलाओ मैं क्या कहलाऊं। तो ये देखिए क्लू में आपको बन रहा है, पिक्चर बन रही है क्लू में, ये देखो दिखाई दे रही है ना। अब देखो पहेली नंबर 4 है हमारी, बूझो भैया एक पहेली, जब जब काटो नई नवेली। तो आपको पिक्चर भी बड़े ध्यान से देखनी है, शायद उसमें आपको इन पहेलियों के आंसर मिल जाएं। एक पैर पर मैं खड़ी, बारिश हो या धूप कड़ी, जाड़े में सोती रहती हूँ, बारिश में रोती रहती हूँ। क्या है ऐसी चीज़, उसका नाम लिखना है। ये देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा है हमारा, मेरा विद्यालय मुझे बहुत याद आता है। ये एक सेंटेंस है, इस पर आपको आप बीती यानी आप अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, साल भर हो गया बच्चों, साल से ज़्यादा हो गया टाइम आप स्कूल नहीं गए हैं, तो ये सोचिए आपको स्कूल की याद आती है। घर में रह के आप स्कूल को कितना मिस करते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको स्कूल, घर में रह के स्कूल की आती है, उससे संबंधित आप एक अनुच्छेद लिखना है जिसमें 50 शब्द हों। 50 से 55 भी हो सकते हैं बच्चों, और 50 से 45 भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गिन के आपको 50 ही लिखने हैं। तो समझ लिया, एक अनुच्छेद लिखना है आपको कि आपको आपका विद्यालय बहुत याद आता है। क्या क्या बातें याद आती हैं, कैसे मिस करते हैं आप अपने विद्यालय को। ठीक है। प्रश्न 4 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यानी ये जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है ये, इनके आंसर एक या दो शब्दों में आपको लिखने हैं। जैसे कोई 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए, तो जो हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं उनके 2 नेशनल फेस्टिवल के नेम लिखने हैं आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा जब हमारी जैसे हिंदी भाषा है, इसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाएगी। ये देखो क्लू में ये लिए लगे हैं, इनको हम क्या कहते हैं। आंसर आपके सामने ये दिए हैं, इनको थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे आपको आंसर आ जाएगा। अपने से बड़ों को सम्मानित करने व आदर देने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी है ना, उनका आदर करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उन्हें। ऐसे 2 शब्दों को आपको लिखना है। ठीक है। क्रिया शब्दों में से ऐसे 5 शब्दों को लिखना है जो कार्य स्वयं होते हैं। क्रिया क्या है बच्चों, किसी भी काम का करना क्रिया होती है। जैसे जो भी काम हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब क्या है, क्रिया है। तो ये काम तो हम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, जैसे बिजली का चमकना, बारिश होना, हवा चलना, चलना, बरसना, चमकना। इस तरह के शब्द 5 आपको इस प्रश्न में लिखने हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये बच्चों नंबर 4 नंबर 5, ऐसे 5 शब्द आपको लिखने हैं। यदि विलोम शब्द का अर्थ विपरीत है, विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा, विपरीत, तो पर्यायवाची का शब्द क्या होगा। पर्यायवाची माने जैसे एक ही शब्द के कई नाम, तो पर्यायवाची का अर्थ क्या होगा बच्चों, ये आपको यहाँ लिखना है। ऐसे 2 देशों के नाम लिखो जिनमें 4 मात्राएं एक साथ आती हो। 4 मात्राओं में बच्चों एक बात बता दूं, हर व्यंजन में अ मिला हुआ है, तो अ भी एक मात्रा है, वो भी इन मात्राओं में इंक्लूड होगी। तो जैसे एक व्यंजन आ रहा है तो उसके साथ में अ मिक्स है, इसलिए आप उसको भी काउंट करेंगी।
ठीक है, तो ऐसे 2 देशों के नाम लिखने हैं जिसमें 4 मात्राएं एक साथ आ रही हों। वह कौन सा रंग है जिसमें सभी रंग मिलकर उसी के समान हो जाते हैं? आपने कभी रंगों को एक दूसरे के साथ मिला के देखा है? एक रंग ऐसा है बच्चों जिसमें कोई भी रंग यदि आप मिलाते हैं तो जो उस रंग का ओरिजिनल कलर है वो सारे कलर मिलके उसमें वैसे ही हो जाते हैं। वह कौन सा कलर है, सोचिए। नंबर 8 है, हमारे विद्यालय में अनेक पेड़ पौधे हैं, प्रत्येक पर नाम अंकित है। हर एक पेड़ पौधे का नाम लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान करना है और किन्हीं 2 पेड़ या पौधों के आपको यहाँ नाम लिखने हैं। देख रहे हो, ये बच्चों मैंने पुरानी बुक में से ये पेपर कटिंग पिक्चर कटिंग करके लगाई है। आप भी इस तरह से अपनी फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है? आपको मैं क्लू देती हूँ, उसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, मीठी होती है और वो गर्मी के मौसम में अक्सर बोलती है। भाषा को शुद्ध कौन बनाता है? हमारी जो लैंग्वेज है, अभी हम बोलेंगे राम जाती है या मैं करता हूँ, कोई बॉय बोलेगा करती हूँ, कोई गर्ल बोलेगी मैं करता हूँ, तो ये अशुद्ध भाषा कहलाएगी। तो हमें इन चीज़ों का ज्ञान कैसे होता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, इसमें हमको यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ प्रेडिकेट आएगा, ये जो भी चीज़ है। तो भाषा को शुद्ध कौन बनाता है? कोई बुक है, उसका नाम है, आप डेली पढ़ते हैं, उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपने देखा, तो इस तरह की फाइल आपको बनानी है। एक बार पिक्चर में सबके दिखा देती हूँ, देखिए। किसी भी चीज़ से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं घर में, जो आपके मटेरियल हो। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ नीचे लिखना। ये सारे पिक्चर मैंने पुरानी बुक में से कट करके लगाए हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको भी, और आपको ये फाइल ज़रूर बनानी है क्योंकि इस फाइल पे नंबर हैं, जो आपके नंबर, ये एग्ज़ाम जब होते हैं बच्चों, इसमें आपके ये नंबर भी ऐड होते हैं, इसलिए आपको ये काम करना ज़रूरी है। तो आप कोशिश कीजिए, घर में रहें, घर में उपलब्ध सामग्री से ही अपनी फाइल बनाएं। थैंक यू।